ओके हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और क्लास में। तो जल्दी जो है जुड़ जाओ जो है इस वीडियो से या इस लेक्चर से, ठीक है। जो भी देख रहा होगा, इससे पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखी हैं तो सबसे पहले आप पहले की क्लासेस देखिए, ठीक है। उसके बाद इस क्लास पे आइए। अगर आप डायरेक्ट इस क्लास पे आए हैं तो आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है आपसे, पहले की क्लासेस देख लो। प्लेलिस्ट आपके लिए बनी हुई है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यानी क्रमचय संचय वाला चैप्टर पूरा हो चुका है। ये द्विपद प्रमेय यानी बायनोमियल थ्योरम का ये सेकंड क्लास है। थंबनेल आपने देखा ही होगा, पार्ट 2 यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और कुछ चीज़ें हमने इसके पहले पार्ट में देखी थी और वीडियो ज़्यादा लंबा होने के कारण जो है बच्चों थोड़ा वहाँ पे कुछ चीज़ें छूट गई थी। सो आज हम उन चीज़ों को, जो कॉन्सेप्ट वहाँ पे हमारे छूटे थे, आज हम यहाँ पे पूरा करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के अब बढ़ते हैं अपने क्लास में आगे, ठीक है। क्लास में आगे का मतलब ये है कि चलिए मतलब अपना आगे की जो प्रोसेस है, जो कॉन्सेप्ट है, उनको शुरू करते हैं, ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने कहाँ तक छोड़ा था एक बार उसको देख लेते हैं, ठीक है। पिछली क्लास में हमने a प्लस बी की पावर n एक बेसिक फार्मूला जो हर चीज़ के लिए अप्लाई होता है उसका हमने निगमन किया था। कैसे वो आया, क्या कौन सी चीज़ कैसे क्या कहाँ से आई, वो सब चीज़ें हमने पिछली वीडियो में बताया था। साथ ही साथ हमने ये बताया था कि a प्लस बी ही क्यों, बायनोमियल थ्योरम में हम a प्लस बी को ही क्यों पढ़ते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि बायनोमियल थ्योरम का अर्थ है द्विपद प्रमेय, यानी जिसमें दो पद हों। तो इसमें भी हमारे ऐसे में हमारे दो पद है, एक a है एक b है, इसीलिए हम बायनोमियल थ्योरम में इस तरह की चीज़ों को पढ़ा करते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा डीप में अब नहीं जाऊंगा, पिछली क्लास देख लेना जिसको नहीं आ रहा है या जिसको नहीं पता। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि पिछली क्लास हमने कहाँ पे छोड़ी थी। तो हमने एक नॉर्मल सा फॉर्मूला कि अगर हमें इस प्रकार का एक बायनोमियल एक हमें व्यंजक दिया जाए, अगर हमें एक द्विपद व्यंजक दिया जाए, बायनोमियल अगर हमें इस प्रकार का दिया जाए तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो उसके लिए एक बेसिक सा फार्मूला हमारा निकल के आया था। वो फार्मूला क्या था, NC0 a की पावर n प्लस NC1 a की पावर n-1। अब ये क्या है, कैसे है, सब चीज़ें पिछली क्लास में बताई थी। सो अब मैं इसको ज़्यादा डीप में नहीं बताने वाला, पिछली क्लास जाके आप देख लीजिए, ठीक है। NC2 और a की पावर n-2 b की पावर 2 प्लस ऐसे करके एंड सो ऑन। और लास्ट में हमारा क्या आता है, लास्ट में हमारा एक टर्म आता है NCN b की पावर n, ठीक है। ये हमारा बेसिक सा फॉर्मूला एक निकल के आता है। और मैंने आपको बताया था यहाँ पे NC0 क्या है, a की पावर n क्या है और कैसे हम इसको लिख रहे हैं, b की पावर क्या है, कैसे हम इसको लिख रहे हैं, ठीक है। सो कल पिछली क्लास में मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया। मैंने आपको बोला था कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का हम यहाँ पे क्या लेते हैं, किसी भी गुणांक, ये होता है कोएफिशिएंट, ठीक है। ये होता है कोएफिशिएंट यानी गुणांक। इस पद का गुणांक है ये, इस पद का गुणांक है ये, इस वाले पद का गुणांक है ये, इस वाले पद का गुणांक है ये, इस वाले पद का गुणांक है ये, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि गुणांक निकालने के लिए हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की हेल्प लेते हैं। सो हमने यहाँ पे ये हेल्प ली, कॉम्बिनेशन, इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पिछली क्लास को आप देख लीजिए। ये जो गुणांक है, ये जो गुणांक है, हर पद का जो ये गुणांक है, इस गुणांक को निकालने के लिए हम कॉम्बिनेशन की सहायता लेते हैं। अब हम कॉम्बिनेशन यानी संचय की ही जो है सहायता क्यों लेते हैं, हम चाहते तो यहाँ पे परम्यूटेशन की सहायता हम यहाँ पे ले सकते थे, बट हमने यहाँ पे संचय को ही क्यों लिया, कॉम्बिनेशन को ही क्यों लिया। इसका एक कारण ये है कि पिछली क्लास में हमने पास्कल ट्रायंगल यानी पास्कल त्रिभुज पढ़ा था। उसमें हमने क्या पढ़ा था, इस प्रकार से होता है, ठीक है। हमने पढ़ा था ना, इस प्रकार से पास्कल ट्रायंगल होता है यहाँ पे, ठीक है। सो द्विपद गुणांक हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो इस वाले उसमें कितने हैं, 1 2 3 4 पद हैं। तो 4 में से हमने किस पद का चयन करना है वो हम इसकी सहायता से निकालते हैं।
तो मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन में कि जब भी हम चयन करते हैं तो हम हमेशा संचय का यूज़ करते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन का यूज़ किया, न कि परम्यूटेशन का। क्योंकि एक पर्टिकुलर पद का 4 में से 1 2 3 4 पदों में से दूसरे पद को निकालने के लिए हम इस प्रकार का इस कॉम्बिनेशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, 4 में से दूसरे वाले का चयन हमने किया है। उसी प्रकार अगर हम 4 में से तीसरे वाले का चयन करेंगे तो हम इस वाले का चयन करेंगे। और चयन के लिए हमेशा मैंने आपको बताया था कि कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगता है। तो हर चीज़ के पीछे एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर हम उसको समझते हुए चलें तो मैथ बहुत इजी हो जाती है। ठीक है, आई होप आप इस चीज़ को यहाँ पे समझे होंगे। नहीं समझे कमेंट में बताओ। हर लाइव क्लास में मैं आपका हर डाउट सॉल्व करूँगा और क्वेश्चंस भी हम लाइव क्लास में करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है लाइव क्लास में जुड़ने का प्रयास करें, संडे को रात 9 बजे। ठीक है, किसी कारणवश नहीं हो पाता है, कभी कोई दिक्कत आ जाती है, कभी कहीं चला जाता हूँ मैं, या फिर लाइट वगैरह कोई भी समस्या होती है, तो हम फिर मंडे या नेक्स्ट डे उसको कर लेते हैं। ठीक है, बाकी संडे को क्लास होती है, ये मैं कंफर्म आपको कर देता हूँ। ठीक है, ओके। तो ये जो अब यहाँ पे देखिए, इस पास्कल त्रिभुज को, पास्कल ट्रायंगल को मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। क्या है ये पास्कल ट्रायंगल, मैंने सब पिछली क्लास में बताया था। अब देखिए यहाँ पे एक कंडीशन है, ये वाला सूत्र, ये वाला फॉर्मूला कब यूज़ होगा? ये वाला फॉर्मूला तब यूज़ होगा जब ये n when n is positive integer समझ रहे हो? यानी जब ये जो n है ये एक धनात्मक पूर्णांक हो, ये n जब क्या हो, एक धनात्मक पूर्णांक हो, यानी ये हमेशा पॉजिटिव हो और एक पूर्णांक हो, यानी इंटीजर हो। पूर्णांक आपको पता है जो पूर्ण अंक होते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये पूर्णांक हैं। ठीक है, और पॉजिटिव होना चाहिए, यानी 1 2 3, माइनस में नहीं होना चाहिए, -1 -2 इस प्रकार नहीं होना चाहिए। इस प्रकार अगर होता है तो मैं आपको बताऊंगा उसके लिए क्या होता है। ठीक है, बट ये वाला फॉर्मूला हम तब यूज़ करेंगे जब हमें ये n एक धनात्मक पूर्णांक दिया हो, एक पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ हो। और याद रखिए जब भी आपको एक पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ हो, और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि a प्लस b भी यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए, a भी यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए और b भी यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए। ये फॉर्मूला तब यहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे तब यूज़ होता है। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अच्छे से, इसको मैं यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, अच्छे से यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये फॉर्मूला तब यूजेबल है जब n क्या हो, जब n पॉजिटिव इंटीजर हो। याद रखिएगा इसको, जब n क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर, यानी हिंदी वालों के लिए एक धनात्मक पूर्णांक हो, साथ ही साथ a यहाँ पे पॉजिटिव हो, साथ ही साथ a यहाँ पे क्या हो, पॉजिटिव हो। ठीक है, और b भी यहाँ पे क्या हो, पॉजिटिव हो, तब हम इस फॉर्म, ओके सॉरी बच्चों थोड़ा यहाँ पे स्टोरेज प्रॉब्लम। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे b हमारा क्या होना चाहिए, b भी हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, n हमारा पॉजिटिव इंटीजर, a भी पॉजिटिव और b भी पॉजिटिव, देन ये वाला फॉर्मूला हमारा यूजेबल है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे a प्लस बी की पावर अगर n हो, तो अगर आपसे 2 नंबर में आपसे या 1 नंबर में अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताओ यदि n पॉजिटिव इंटीजर है तो टोटल आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आपको ऐसा एक व्यंजक दे दिया जाए और बताओ कि यहाँ पे टोटल टर्म कितने हैं, यानी इसके प्रसार में, इसके एक्सपेंशन में टोटल टर्म कितने हैं, टोटल टर्म कितने हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर n यहाँ पे पूरा जो डिपेंड करता है किसी भी द्विपद प्रमेय, किसी भी द्विपद व्यंजक या किसी भी बायनोमियल इस प्रकार के, उसमें किसी भी बायनोमियल व्यंजक में अगर n पॉजिटिव हो तो उसके एक्सपेंशन में, तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में बताया था कि उसके एक्सपेंशन में जो टोटल टर्म होते हैं, जो टोटल पद होते हैं, वो हमेशा कितने होते हैं बच्चों, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। पहला पॉइंट तो वो टोटल कितने टर्म होते हैं उसमें, अगर हम उसका एक्सपेंशन करेंगे, ये हमने एक्सपेंशन किया, उसका प्रसार किया है, तो उसके प्रसार में टोटल कितने पद होते हैं, उसके एक्सपेंशन में टोटल कितने टर्म होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा
उसके एक्सपेंशन में टोटल पद होते हैं n+1। कितने होते हैं बच्चों? n+1, यानी जितना n है उसमें एक जोड़ के हमारा उसमें टोटल पद होंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये याद रखना। अगर n हमारा 5 है तो इसके एक्सपेंशन में 6 पद होंगे टोटल, मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था। ठीक है, सेम चीज़ अगर दूसरी चीज़ यहाँ पे एक और है, अगर ये n नेगेटिव निकल जाए, अगर ये n नेगेटिव निकल जाए तो क्या होगा? अगर n नेगेटिव निकल जाए यानी a प्लस b की पावर -n हो, ऐसी कंडीशन में आपसे 2 नंबर में सवाल पूछ लिया जाए कि इसके प्रसार में कितने पद होंगे टोटल, या इसके एक्सपेंशन में टोटल कितने टर्म होंगे, तो आपने डायरेक्ट यहाँ पे लिखना है इन्फिनिटिव। कितना लिखना है? इन्फिनिटिव। और माइनस के लिए यहाँ पे कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं होता है, क्योंकि ये इन्फिनिटिव होता है तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं होता है। ये हमेशा किस चीज़ के लिए होता है? धनात्मक पूर्णांक के लिए। इसीलिए अगर आप क्लास 11th की बुक भी उठा कर देखोगे तो वहाँ पे धनात्मक पूर्णांक के लिए दिया गया है फॉर्मूला, ना कि ऋणात्मक पूर्णांक के लिए। ठीक है, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक में तो इन्फिनिटिव होंगे, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? इन्फिनिटिव के लिए थोड़ा ना कोई फॉर्मूला यूज होगा। सो इसीलिए यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक के लिए फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है बच्चों, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब देखो, एक दो चीज़ें और नोट कर लो, एक दो चीज़ें आपसे और पूछी जाती हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए ये जो NC0, ये जो आपको NC1, ये जो पूर्णांक आपको दिख रहे हैं, सॉरी ये जो गुणांक आपको मैंने अभी बताया था ना, इनको गुणांक कोएफिशिएंट कहते हैं। गुणांक मतलब ये जो पद हैं इसके आगे जो अंक लगे हुए हैं इनको कहते हैं गुणांक। इन पद के साथ गुणा में जो अंक लगे हुए हैं उसको कहते हैं गुणांक, कोएफिशिएंट। ठीक है, तो ये है हमारे कोएफिशिएंट। भले ही हमने यहाँ पे इसको फॉर्मूले बेस में लिखा है। फॉर्मूले क्यों लिखा है? ताकि हम डायरेक्ट इस गुणांक को निकाल सके, इसलिए लिखा है। ठीक है, तो ये जो गुणांक है, अगर आपसे कह दिया जाए कि इन गुणांकों को अगर हम ऐड करें तो टोटल कितना हमारे पास आएगा, अगर इस फॉर्मूले के सभी गुणांकों को हमने लिख लिया एक साथ और उसका सम कर दिया, यानी उनको जोड़ दिया, तो टोटल हमारे पास कितना आएगा ये हमें बता दो। या डायरेक्ट 2 नंबर में पूछ लिया जाए तो आप कैसे करोगे? तो आपको सिंपल लिखना है, लास्ट में NCN आप लिख दो। तो आपको यहाँ पे टोटल लिखना है कितना? 2 की पावर n। n की वैल्यू जितनी होगी उसको 2 की पावर में चढ़ा देना, उतनी हमारे पास यहाँ पे होगी। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि a की जगह रख दो 1 प्लस b की जगह रख दो 1 1 1 2 और 2 की पावर ये हो जाएगा n, और उसके बाद ये आ जाएगा। सेम फॉर्मूला ही तो है। तो अगर इन सभी गुणांकों को ऐड कर दिया जाए, तो हमारे पास आता है 2 की पावर n। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए 1 नंबर में, तो आपने लिखना है 2 की पावर n। क्या लिखना है बच्चों? 2 की पावर n। ठीक है, अगर आपसे कह दिया जाए, इसकी जगह अगर आपसे कह दिया जाए कि अब की बारी NC0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, अब की बारी स्टार्ट हो रहा है NC1 से, और इस प्रकार ये स्टार्ट होते होते इस प्रकार ये आपका गया आगे और लास्ट में ये गया आपके NCN तक। तब ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे? तो आपको पता है NC0 की वैल्यू होती है 1, ये चले जाएंगे पीछे, तो 2 की पावर n-1 ये इसका हो जाएगा। तो इन दोनों चीज़ों को भी आपको याद रखना है, कभी कभी पूछ लेते हैं, सो मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है बच्चों, ठीक है कि नहीं है? तो इन चीज़ों को यहाँ पे नोट कर लेना। एक और चीज़ यहाँ पे आपको बतानी है, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा इसी चैप्टर में। ठीक है, ये वाला टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। एक चीज़ आपको ये बतानी है कि क्या होगा अगर a प्लस b की जगह a माइनस b हो जाए। ऐसी कंडीशन में फॉर्मूले में क्या चेंजेस होंगे? ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना बच्चों, फॉर्मूले में क्या चेंजेस होंगे। ऐसी कंडीशन में फॉर्मूला थोड़ा बदल जाएगा। अब क्या होगा? पहला पद प्लस का होगा, दूसरा पद माइनस का होगा, फिर तीसरा पद प्लस का होगा, चौथा पद माइनस, ऐसे करके प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चलता रहता है। ठीक है, तो पहला पद इसमें क्या होगा? पहला पद इसमें होगा प्लस का। ठीक है, प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती आगे से। दूसरा पद होता है माइनस का। तो
प्लस माइनस ऐसे करके ये चलता रहता है। फिर तीसरा पद प्लस का होता है, ठीक है। इसी प्रकार चौथा पद फिर आपका माइनस का आ जाएगा, बट अब मैं ये लिखूंगा नहीं, ठीक है। फिर चौथा पद आपके किसका आ जाएगा, माइनस का, फिर आ जाएगा एंड सो ऑन, और लास्ट पद आपका जो भी आएगा, ठीक है। मैं कह नहीं सकता ये वो प्लस में आएगा या माइनस, वो डिपेंड करता है एन पे कि कैसा आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे प्लस माइनस दोनों लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है लास्ट पद में, क्योंकि ये हम फॉर्मूला बना रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से ये होगा और ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है। आई होप आप इस चीज़ को समझ चुके हैं। और अब इस टॉपिक में, इस चैप्टर में ये हमारा पहला टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इसके बाद जो है एक दो टॉपिक और बचते हैं, उनको करेंगे, ये चैप्टर ख़त्म, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिर, ठीक है। तो चलो इसको मैं रब कर लेता हूँ। नोट्स आपको दोनों लैंग्वेज में मिल जाएंगे, पहले आपको हिंदी में ही मिलेंगे क्योंकि इंग्लिश में उनको कन्वर्ट करने में मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। मैं आपको कुछ दो क्वेश्चंस आपको दे देता हूँ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि बताओ 1 + 2x की पावर 5, 2x की पावर 5। पहला क्वेश्चन ये है कि इसके प्रसार में, इसके एक्सपेंशन में, इस बायनोमियल एक्सप्रेशन इसके बायनोमियल एक्सप्रेशन, इसके एक्सपेंशन में, ठीक है, कितने टर्म होंगे, टोटल कितने टर्म होंगे, कितने पद होंगे। तो आप कहोगे सर जी आपने बताया था कि अगर पॉजिटिव इंटीजर हो तो n+1 पद होते हैं, n की वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो 5 + 1 यानी हमारा आंसर आ जाएगा 6। तो सिंपल से मैंने कह दिया ओके, 2 नंबर आपके पक्के अगर आप इतना समझ गए तो। आपने कहा ठीक है। अब मैंने इसी क्वेश्चन को थोड़ा और टफ लेवल का बनाया और मैंने कहा अब ये ना बताते हुए आप ये बताओ कि इसका एक्सपेंशन करके मेरे को बता दो, इसका प्रसार करके मेरे को बता दो। आप कहोगे ठीक है, हमें फॉर्मूला आपने बताया, हम इजीली कर लेंगे इसको। तो मैंने कहा चलो बताओ। आपने कहा ठीक है। आपने कहा सबसे पहले होता है n की वैल्यू है यहाँ पे 5। आपने कहा NC0, a की वैल्यू है यहाँ पे 1 यानी 1 की पावर 5, और पहले में b होता नहीं है इसलिए हम नहीं लिखेंगे। फिर प्लस आएगा, फिर आएगा n यानी 5, 5C1, 5C1 के बाद a की पावर घट जाएगी यानी 1 की पावर घट जाएगी। तो पहले 5 था तो अब 4 हो जाएगी, और यहाँ पे b की पावर, यहाँ पे b अब स्टार्ट होने लगेगा यानी यहाँ पे b की पावर 1 आएगा। तो 1 लिखने की हमें b की पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम b लिख लेंगे, b है 2x। मैंने कहा ठीक है, इनके बीच में मल्टीप्लाई होता है। आप चाहे तो यहाँ पे पॉइंट का यूज़ कर सकते हो। पॉइंट का मतलब यहाँ पे दशमलव से नहीं होता है बच्चों, ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना मैथ में। अब आप बड़ी क्लास में चले गए तो कहीं कहीं पे पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई भी होता है, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर प्लस 5, n की वैल्यू तो 5 है, 5C2 फिर से घटेगी, पहले 4 हुई अब 3 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। पहले 2 थी, पहले 1 थी इसकी घात, अब इसकी घात बढ़ जाएगी यानी सीधे सीधे इसकी घात 2 हो जाएगी। फिर प्लस लिखने के बाद हम यहाँ से करेंगे NC नहीं, n की वैल्यू हमें पता है, n की वैल्यू है 5C3, और आगे क्या करेंगे, आगे करेंगे 1 की पावर फिर से घट जाएगी, 1 की पावर हो जाएगी, 3 थी, 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही होती है, 1 की पावर 2, और 2x की पावर फिर बढ़ जाएगी, 2x की पावर हो जाएगी कितनी 3, ठीक है। फिर आप कहोगे प्लस, तब तक करते जाना है जब तक कि NCN ना बन जाए यानी 5C5 ना बन जाए। फिर आएगा हमारा 5C4 और 1 की पावर घट जाएगी, 1 की पावर 1 यानी 1 ही होता है, और फिर 2x की पावर बढ़ जाएगी कितनी 4। फिर प्लस NC यानी 5C5, 1 हट जाएगा पूरी तरीके से, खाली हमारा बचेगा 2x की पावर 5। अब आप कहोगे इससे ज़्यादा मैं कहूँगा इससे ज़्यादा हम नहीं, क्या हम इससे ज़्यादा भी इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप कहोगे नहीं सर जी हम बिल्कुल नहीं कर सकते। मैंने कहा क्यों नहीं कर सकते। आपने कहा सर जी मैक्स इसमें n की वैल्यू 5 है तो हम 5 तक ही जा सकते हैं, जब हमें 5 ही चीज़ दी हुई है तो हम 5 से ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम 5 तक ही जा सकते हैं,
मैंने कहा चलो बढ़िया, इसका मतलब आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया है, तो ठीक है। मैंने कहा चलो अब इसको ओपन करते हैं, इसको और सॉल्व करते हैं, यहीं तक ऐसे छोड़ना नहीं है। ऐसे में ही आपको 4 नंबर नहीं मिलेंगे, आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो 5C0 मैंने आपसे कहा था NC0 हमेशा याद रखना है, NC0 और NCN इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है, यानी पहले और लास्ट टर्म की वैल्यू हमेशा 1 होती है, ठीक है। पहले और लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। यानी 1 और 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई में कितनी, चाहे 1 की घात 1000 ही क्यों ना, 1 की वैल्यू उतनी 1 ही होती है, और 1 1 जो 1, यानी इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी, ठीक है। फिर प्लस 5C1 यानी 5 फैक्टोरियल, इसको ओपन कर लेते हैं, और 1 का फैक्टोरियल लिखने की जरूरत नहीं है, 1 का फैक्टोरियल मतलब 1 ही होता है, ठीक है। 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, बट मैं फिर भी लिख रहा हूँ, ठीक है। और 5 में से 1 गया तो 4 फैक्टोरियल, ठीक है। NC को कैसे खोलना है इसका मैंने फॉर्मूला बताया, अब मैं ज़्यादा यहाँ पे डिटेल में नहीं बताऊँगा। 1 की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई में लिखने की ज़रूरत है नहीं 1 को, तो 2x लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, ठीक है। प्लस इसको भी खोल लेता हूँ, 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। कैसे होता है फॉर्मूला आप देख लेना, मैं कैसे खोल रहा हूँ, आपको भी सेम ऐसा ही खोलना है, ठीक है। ओके, 1 की वैल्यू 1 ही, तो 1 की लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2x की पावर 2 डायरेक्ट इसको लिखते हैं, ठीक है। 2x की पावर 2 प्लस 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, और 1 की वैल्यू 1 का कुछ भी हो तो 1 की वैल्यू 1 ही होती है मल्टीप्लाई में, और इसको लिख देते हैं डायरेक्ट यहाँ पे 2x की पावर कितना 3, फिर आएगा हमारे यहाँ पे प्लस, और प्लस के बाद 5C4 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5 फैक्टोरियल बाई कितना 4 का फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल, फिर आ जाएगा हमारा 2x की पावर 4, 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं। 5C फैक्टोरियल का वैल्यू वहाँ पे 1 आती है, और 1 का मल्टीप्लाई 2x की पावर 5 में करेंगे तो 2x की पावर 5 ही यहाँ पे हमारे पास निकल के आएगा। इसको और सॉल्व करते हैं, और सॉल्व किया तो कितना आएगा 1 प्लस 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल हमारा कट गया, हमारे पास बचेगा कितना बचेगा 5 बचेगा। इस तरीके से आप भी कर सकते हो, बट आपको थोड़ा क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा यहाँ पे अच्छे से करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई में है 2x, ठीक है। आप भी ऐसे कर सकते हो, बट प्रैक्टिस से, जैसे मैं मन में कर रहा हूँ ना, प्रैक्टिस से आप भी ऐसे कर सकते हो, ठीक है। 5 फैक्टोरियल को अगर मैं काटूंगा तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, 2 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल अगर हमारा कटेगा तो 5 दूनी 10 यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 2x की पावर 2 हमारा हो जाएगा, प्लस सेम है दिखने में तो इसका भी 10 होगा, ठीक है, यही तो है सेम 10 फैक्टोरियल, और इसका मल्टीप्लाई हम किसके साथ करेंगे 2x की पावर 3 के साथ, फिर प्लस हमारा क्या आएगा, जो वैल्यू इसकी थी वो वैल्यू इसकी भी आएगी, यानी 5 इसकी वैल्यू आ जाएगी, और मल्टीप्लाई में है 2x की पावर 4, और पीछे का सेम एज इट इज़, यानी 2x की पावर 5, ठीक है। ओके, अब और करते हैं इसको सॉल्व। 1 प्लस 5 दूनी 10x प्लस 10 दूनी 20x की पावर 2 प्लस 10 दूनी 20x की पावर 3 प्लस 5 दूनी 10x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 5। सो अब देख लो यहाँ पे टोटल हमने कहा था ना कि इसके एक्सपेंशन में कितने n+1 यानी 5 और 1 6 पद होंगे, तो यहाँ पे देख लो 6 पद होंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस प्रकार से आपको इस तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करने हैं। सो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ये टॉपिक भी आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं तो लाइव क्लास से ज़रूर जुड़ेगा हर संडे को, और फिर नेक्स्ट टॉपिक करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक बने रहिए हमारे चैनल UKT पाठशाला में।